बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जो सीरियस इशू है हमारे माशरे में, जिसका नाम है बांझपन। बांझपन क्या है? बांझपन जब एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ 1 साल तक अगर सेक्सुअल कांटेक्ट रखता है और सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो बाकायदगी से रखता है और बग़ैर किसी जो है वो एहतियात के रखता है और बच्चा पैदा ना हो, तो इसको हम बांझपन कहते हैं या इसको हम जो है वो इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये मसला फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है। मोस्टली जो है जो एक सेहतमंद औरत और मर्द होता है, जो हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक होता है, तो 35 साल की उम्र से पहले तकरीबन 20 से 30% चांसेस होते हैं 1 महीने में कंसेप्शन लेने के या आपके हमल होने के। लेकिन जब 35 साल से ऊपर उम्र चली जाती है तो जो कंसेप्शन के चांसेस या कंसीव होने के चांसेस या हमल के चांसेस तकरीबन 10% रह जाते हैं। वजह क्या होती है? तकरीबन मेन 4 से 5 फैक्टर हैं जो कि हम आज डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सबसे जो सीरियस इशू वो होता है पीसीओज का। कुछ औरतों की थैलियों में पीसीओज, जिसको हम कहते हैं पानी की थैलियां बनना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से हमल नहीं हो पाता। इसके अलावा मोटापा एक बहुत बड़ी रीज़न है हमल ना होने के मामले में। हम बात करें हार्मोन की, हमारे यहाँ अगर औरतों में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से औरतों को हमल नहीं हो पाता और वो ज़्यादातर इनफर्टिलिटी की तरफ चली जाती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की बात करें, स्मोकिंग की बात करें, और अगर हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस की, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे में कि जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो 2 अहम हार्मोन हैं, उनकी वजह से भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होती हैं और वो इनफर्टिलिटी का बायस बनते हैं। इसके अलावा कुछ औरतों में लिकोरिया ज़्यादा होता है और वो लिकोरिया सेकेंडरी इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है, उसकी वजह से बांझपन होता है। इसके अलावा हम बात करें कुछ ऐसे क्लेमिडिया टाइप जो इन्फेक्शन हैं, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसको हम एसटीडी कहते हैं, उससे लगते हैं, उसकी वजह से औरतों में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उनकी ट्यूब्स में इन्फेक्शन चला जाता है या एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, उसकी वजह से उनको कंसेप्शन नहीं होती। ये भी एक बांझपन की बहुत बड़ी अलामत है। अगर हम इलाज की तरफ जाएँ तो सबसे पहले उन कॉमन फैक्टर्स को हमें ख़त्म करना है जो कि इस चीज़ का, जो इस बीमारी का, जो बांझपन का बायस बन रहे हैं, जिसमें आपको सबसे पहले अपनी डाइट ठीक करनी पड़ेगी। सब्जियां खाएं, प्रोटीन रिच जो खुराक है वो लें, उससे आपके जो हार्मोन हैं उनका बैलेंस ठीक रहेगा। इसके अलावा हम बात करें मोटापे की, तो मोटापे को कम करें, वर्जिश करें। पीसीओज है आपको, तो पीसीओज भी ज़्यादातर जो है इससे ठीक हो जाता है। माशरे में स्ट्रेस भी फैक्टर है कि वो भी मिसकंसेप्शन या फिर इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है औरतों में। तो सारी जो जितनी भी औरतें हैं वो स्ट्रेस से जितना भी जो फीमेल्स हैं वो जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं वाइफ्स, वो क्या करें, वो इन चीज़ों से कि वो स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। अगर हम बात करें लिकोरिया की, तो लिकोरिया जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है औरतों में। उसका इलाज क्या है? उसमें कुछ हम हर्बल ड्रग्स जिसमें लिकोरेक्स वगैरह वो देते हैं। अगर इन्फेक्शन है वेजाइनल में, वेजिनोसिस टाइप है, फंगल इन्फेक्शन है, तो हम उसमें फंगल इन्फेक्शन में हम जो है वो फ्लूकोनाजोल वगैरह एंटी फंगल ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एसटीडी है, तो उसमें हम कुछ एंटीबायोटिक जिसमें एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं वो दी जाती है। अगर हम बात करें बांझपन के लिए कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, तो 1-2 कॉमन दवाई है, जिसमें एक क्लोमिफेन सिट्रेट है जो हम मरीज़ को देते हैं। इसके अलावा लिट्रोजोल भी हम इस्तेमाल करवाते हैं। अगर हम बात करें लिट्रोजोल और क्लोमिड की, तो इनका एक मखसूस अय्याम में इनको हम देते हैं ताकि जो मसले मसाइल हैं या जो ओवुलेशन का प्रोसेस है वो हो जाए, और काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है। अगर हम बात करें आईवीएफ प्रोसेस की, तो आईवीएफ प्रोसेस जो है इसमें हम इन विट्रो, एक होता है इन विवो जो कि कंसेप्शन एक नॉर्मली जो है औरत के अंदर होती है, इसके अलावा इन विट्रो जो है वो एक प्रोसेस है, उसके ज़रिए हम क्या होता है कि अंडा लिया जाता है औरत की
अंडा लेके हम फिर अंडे से जो है वो उनकी जो फर्टिलाइजेशन बाहरी कर देते हैं, फिर उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस के अंदर। तो ये आप कहें कि ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन ये महंगा प्रोसेस है, हर बंदा इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो फैक्टर थे, ये दवाइयाँ थी, मैंने आपको बताई। अगर आपने कंसल्ट करना हो मुझसे तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है अपना कांटेक्ट नंबर, वो आप लेके मुझसे आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं। कि हिस्ट्री मेन चीज़ होती है। हिस्ट्री में क्या होता है, फेमिलियल मतलब ये जो बांझपन है ये आपकी फैमिली में तो नहीं चल रहा, इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी चीज़ें अगर आप देखें तो आप बांझपन के जो मसले मसाइल हैं फीमेल्स में या मेल्स में, उनसे बचा जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे ये अच्छे यूट्यूब्स पे जो जितनी भी ये लेक्चर हैं देखने के लिए मुझे फॉलो करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।